हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 43 है और आज हम जो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। सो कुछ स्टेयर्स हैं हमारे पास गिवन और हमें एक कॉम्बिनेशन बताना है कि कितने कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम उन स्टेयर्स को क्लाइंब कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट कंप्लीट देख लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड। सो climbing stairs, right? It takes n steps to reach the top. हमें n steps के थ्रू हम लाइक टॉप पे पहुंच सकते हैं। ओके, एग्जांपल पे अगर हम देखेंगे, ईच टाइम यू कैन क्लाइंब 1 or 2 steps। सो या तो हम 1 step आप चढ़ सकते हो या फिर 2 steps चढ़ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से हमें जो क्लाइंब करना है वो n स्टेयर्स करना है, n इज इक्वल टू 2। तो आउटपुट इसकी 2 आएगी बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, 1 by 1 जा सकते हैं, 1 स्टेप देन अनदर स्टेप, और एक डायरेक्टली हम 2 स्टेप जा सकते हैं। तो इसके दो तरीके हो गए, 2 स्टेयर्स को कंप्लीट करने के दो तरीके हो गए। ठीक है, सिमिलरली अनदर एग्जांपल इज 3। अगर 3 स्टेयर्स का आपका 3 स्टेयर्स हैं तो आप उसके 3 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। पहला तो वही है 1+1+1, दूसरा है 1+2, तीसरा है 2+1, बिकॉज 2 भी चढ़ सकते हैं और 1 भी चढ़ सकते हैं। तो इसके 3 वेज हो गए। हमें नंबर ऑफ वेज रिटर्न करने हैं, हमें नंबर ऑफ स्टेयर्स दी होंगी और हमें नंबर ऑफ वेज रिटर्न करने हैं। ओके, सो इसमें कोई हैक, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है एज सच। और ये क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर देता हूँ इसका जो अगर आप मैच करोगे कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, राइट, तो इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है वो फिबोनाची सीरीज से निकल के आता है। फिबोनाची सीरीज में क्या करते हैं, जो भी नेक्स्ट नंबर होता है वो पिछले 2 नंबर्स का सम होता है, राइट। तो हम उस पर्टिकुलर नंबर को जब रिटर्न करेंगे फिबोनाची सीरीज में, एक एरे होता है फिबोनाची सीरीज में और पर्टिकुलर एन पे जो ये गिवन एन होगा, इस पे जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे तो जो भी नंबर रिटर्न होके आएगा उस फिबोनाची सीरीज का, वो उसका सोल्यूशन होगा और उसको हम ड्राई रन करके देखेंगे जो कि वो किस तरह से फिट बैठता है। हमें ये तो पता चल गया कि फिबोनाची सीरीज से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको ड्राई रन भी करेंगे हम बाद में कि वो कैसे फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें क्या करना है, एक मेथड बना लेते हैं जो कि फिबोनाची सीरीज, लेट्स से n रिटर्न फिबोनाची सीरीज को ये रिटर्न कॉल करेंगे यहाँ से। इसमें अभी एक नंबर हम ऐड कर देते हैं, वो मैं बताऊंगा लास्ट में कि हमने ये क्यों ऐड किया था। ठीक है, इसमें हम एक नंबर ऐड कर दिया है हमने n+1, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमने क्यों ऐड किया। ठीक है, ओके। सो फिबोनाची सीरीज अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक एरे ले लेते हैं, फिबोनाची एरे से फिबोनाची एरे न्यू इंट, और इसकी जो लेंथ हम रखेंगे वो n+2 रखते हैं। ओके, n+2 रखते हैं बिकॉज 0 हम इनिशियलाइज करते हैं और फिर उसके बाद 1 को इनिशियलाइज किया जाता है, राइट। तो फिबोनाची एरे 0th, बिकॉज स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज हमें इनिशियलाइज करने होते हैं और जिससे कि हम थर्ड कैलकुलेट कर सकें, बिकॉज थर्ड क्या होता है, फर्स्ट 2 का प्लस होता है, राइट। इसमें 1 ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम उसे लूप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 2 से, बिकॉज 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया है, 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया है। देन i इज इक्वल टू 2, देन i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ओके, देन फिबोनाची ऑफ i will be equal to फिबोनाची of i-1 plus फिबोनाची of i-2।
इसमें 2 हमने पहले से इसलिए इनिशियलाइज कर दिया बिकॉज यहाँ पे अदरवाइज एक्सेप्शन आ जाएगी अगर हम i-2 करेंगे, बिकॉज i-2 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। इसलिए हमें 2 पहले से ही इनिशियलाइज करना होता है। तो ये कंप्लीट एरे फिल कर देगा, उसका फिबोनाची नंबर आ जाएगा, एंड देन वी विल रिटर्न हियर सिंपली फिबोनाची नंबर एरे का जो भी हमें nth नंबर जो भी हमने ऐड किया है। तो अब मैं बताता हूँ इसमें हमने n+1 क्यों किया, बिकॉज 0 पे 0 ही रहेगा हमेशा, और 0 स्टेप्स इसमें यहाँ पे काउंट होने वाले नहीं, राइट। तो उसमें हम एक पहले से ऐड करके चलेंगे, और फिबोनाची बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है इसलिए हमने इसमें 0 ऐड किया। ओके, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फिबोनाची सीरीज 1 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम उसे 1 के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा फिर उसमें हम हो सकता है हमें उसमें ऐड करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन हमने इस तरह से इनिशियलाइज किया है तो हमें उसमें उसको +1 करके चलना पड़ता है, अदरवाइज वो एक इंडेक्स पहले रह जाएगा, राइट। तो इसको एक बार पहले तो रन करके देख लेते हैं, उसके बाद ट्राई रन करते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट भी कर लेते हैं, सबमिट। ओके, अगेन गो टू डिस्क्रिप्शन, एक नोटपैड ओपन करते हैं, सिंपली n इज इक्वल टू 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पर फिबोनाची सीरीज हम किस तरह से होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने +1 करके उसको सेंड किया, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब फिबोनाची एरे का जो 0th इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0, उसके बाद आपका 1 होगा, वो सिंपली वो भी 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात 2, 2 कितना होगा, तो 2 हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, राइट। 2 विल बी इक्वल टू i-1 विच इज 1 एंड i-2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 1 दैट इज 1, करेक्ट। और n की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 3, सॉरी, n की वैल्यू ये इसकी एरे लेंथ कितनी हो गई थी, n इज इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5, राइट। ये 5 हो गई n की वैल्यू, बिकॉज हमने n+2 किया, 2 वैल्यूज हमें इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी होती हैं। अब इसमें फिबोनाची 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू इतनी हो गई, 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, एंड देन 4 की वैल्यू हो जाएगी आपका 3, ओके। और हम इसमें क्या रिटर्न करना है, फिबोनाची एरे ऑफ n की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पर, हम इसको n, राइट, तो n की वैल्यू इसमें यहाँ पर 3 थी, ठीक है, और लेंथ की वैल्यू यहाँ पर 5 थी, ठीक है। स्टार्टिंग में n 2 है बिकॉज उसमें एक +1 करके ऐड करते हैं, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई, फिबोनाची एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 2 है। सिमिलरली अगर हम 3 की बात करते हैं यहाँ पे, तो 3 में 3 प्लस हाँ, तो 3 में इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो एक और इसमें ऐड करना होगा, राइट, 5 में हो जाएगा इसके वैल्यू 5, और हमें फिबोनाची एरे ऑफ n रिटर्न करना है, एरे ऑफ n रिटर्न करना है, तो n इज 4, राइट, तो फिबोनाची एरे ऑफ 4, तो इसकी वैल्यू आपकी 3 रिटर्न हो जाएगी। तो जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं किसी भी स्टेयर्स पे चढ़ने के, वो कॉम्बिनेशन आपके फिबोनाची सीरीज में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और वो उसी नंबर के बेसिस पे होंगे +1 पे, बिकॉज
फिबनी की सीरीज में फर्स्ट नंबर जो होता है वो 0 होता है, इस वजह से। ठीक है, +1 पे जाएंगे और वो हमें नंबर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये इजी है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस। सिमिलरली इसका सेम क्वेश्चन क्या बन सकता है, हमारे पास लेट्स से 10 रुपए हैं, राइट, और हमारे पास 1 और 2 के ही कॉइन्स हैं, ठीक है, और हमें 10 रुपीज फॉर्म करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं उसके। वो भी सेम क्वेश्चन हो गया, वो भी सेम फिफ्टी की सीरीज से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 20 रुपीज़ हैं, 15 रुपीज़ हैं, 1 और 2 से ही हमें उसको फॉर्म करना है, 15 रुपीज़ रिटर्न करने हैं किसी को, 1 और 2 की फॉर्म में ही करने हैं। कॉइन्स हमें हमारे पास 1 और 2 के ही हैं, तो कितने तरीके से हम उसको 15 रुपीज़ रिटर्न कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपका उससे भी सॉल्व, इसी इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। सबमिट भी हो चुका है। ऑलराइट, so if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.